जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 42 एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 17वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तब सर्पों ने कहा कि हम लोग जाकर उन घोड़ों के अंग से लिपट जाते हैं, इससे वह काले दिखलाई पड़ेंगे, तब तू जीत जाएगी। सो काले काले सब जाकर उन घोड़ों के शरीर में लिपट गए, इसलिए वह काले दिखलाई देने लगे। उसी समय कद्रू विंता को साथ लेकर घोड़ा देखने आई। सो सांपों के लिपटे जाने से वह काले दिख लिए, इसलिए विंता हार गई। जब गरुड़ जी ने यह हाल सुना तब कद्रू से जाकर कहा कि तुमने छल करके मेरी माता को दासी बनाने की इच्छा की है, सो ऐसा अधर्म करना तुमको उचित नहीं था। अब जो वस्तु मांगो सो हम उसके बदले ला दें, पर मेरी माता को दासी मत बनाओ। यह बात सुनकर सर्पों ने आपस में सम्मत करके गरुड़ जी से कहा कि तू अमृत का कलश हमें ला दो, तो उस दर से दासी ना बनावे। गरुड़ जी ने अपने सामर्थ्य से उसी समय अमृत का कलश लाकर सर्पों को दे दिया और अपनी माता को साथ लेकर घर चले आए। यह समाचार सुनकर देवताओं ने विचारा कि सांप लोग अमृत पीने के से अमर होकर सब जीवों को अधिक दुख देंगे, तो किस तरह कोई जीता बचेगा। ऐसा विचार कर देवताओं ने आके गरुड़ जी से कहा कि तुम अपने वचन प्रमाण अमृत का कलश कद्रू को देकर अपनी माता को लिवा लाओ, और जैसे छल करके तुम्हारी माता को उन्होंने दासी बनाया था, वैसे ही किसी उपाय से तुम भी अमृत का कलश उनसे ले लो। गरुड़ जी ने विंता की यह बात मान ली, और जिस समय सर्प लोग अमृत का कलश तालाब के किनारे रखकर इस इच्छा से स्नान करने लगे कि पवित्र होकर अमृत पावे, उसी समय गरुड़ जी वहां पहुंचकर अमृत का कलश उठा लाए और देवताओं को सौंप दिया। देवता अमृत लेकर अपने लोक को चले गए। सर्पों ने इसी कारण गरुड़ से शत्रुता उत्पन्न की। एक दिन गरुड़ ने अपने स्वामी नारायण जी की बहुत स्तुति करके यह वरदान मांगा कि कोई सांप हमको लड़ाई में न जीते और सर्पों को हम भोजन किया करें, इसका विष हमें न व्यापे। जब परमेश्वर दीना दयालु ने गरुड़ की इच्छा पूर्वक वरदान दिया, तब वह बहुत प्रसन्न होकर सर्पों को पकड़कर खाने लगे। जब सर्पों ने गरुड़ जी से जीतने की सामर्थ्य अपने में नहीं देखी, तब ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय किया कि हे जगतकर्ता, हमको और गरुड़ को आपने ही उत्पन्न किया है, सो गरुड़ जी वरदान पाने के प्रताप से हम लोगों को खा जाते हैं, ऐसी बरजोरी उनको न करना चाहिए। यह वचन सर्पों की सुनकर ब्रह्मा जी ने इस तरह दोनों का मेल करा दिया कि महीने में एक सर्प गरुड़ जी अपने खाने के वास्ते लिया करें और सबको दुख न दे। जब गरुड़ जी इस बात पर राजी हुए, तब वह लोग आपस में पारी बांधकर हर पूर्णमासी को एक सांप पीपल के वृक्ष पर रख आने लगे। गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार वही सर्प खाकर दूसरों को दुख देना छोड़ दिया। जब कुछ दिन इसी तरह बीते और कद्रू का बेटा काली नाग की पारी आई, तब वह अपने विष के घमंड से कहने लगा कि हम और गरुड़ कैशव जी के बेटे हैं, दोनों की माता बहन बहन है। मैं उनसे डरकर उन्हें सांप खाने को दूं, तो इसमें मेरी बड़ी हंसी है, इसलिए हम गरुड़ जी से लड़ेंगे। यह विचार कर काले नाग वृक्ष पर सांप ने ही रखाया। गरुड़ जी जब उसके द्वार पर आए, तो काले नाग ने गरुड़ जी से बड़ा युद्ध किया। गरुड़ जी ने अपने पंख व चोंच से मारकर गिरा दिया। लड़ते समय गरुड़ जी के पंखों से सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के स्वर निकलते थे। यह शब्द सुनकर सांपों का तेज हीन हो जाता था। जब काले नाग ने अपने से गरुड़ में अधिक बल देखा, तब वह हार मानकर मन में कहने लगा कि अब भागे बिना गरुड़ जी के हाथ से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। यमुना के किनारे वृंदावन में जाकर रहूं तो जीता बचूंगा, क्योंकि गरुड़ जी सौभरी ऋषिवर के शाप से वहां नहीं आ सकते। ऐसा विचार कर काले नाग अपनी स्त्री व बच्चे समेत रमनक द्वीप में जाकर यमुना जल में आ बसा। दूसरे सांप सौभरी ऋषिवर के शाप देने का हाल नहीं जानते थे और काली नाग ने नारद मुनि से सुना था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, गरुड़ जी वृंदावन में यमुना के किनारे क्यों नहीं जा सकते थे? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी समय सौरभ ऋषिवर यमुना के किनारे बैठे तप करते थे। वहां गरुड़ जी ने जाकर एक बहुत बड़ा मत्स्य यमुना में पकड़कर खाया। यह हाल देखते ही सौरभी ऋषिवर ने क्रोधित होकर कहा कि हे गरुड़ जी, जिस जगह हम परमेश्वर का भजन करें, वहां किसी को ऐसा सामर्थ्य नहीं जो जीवों को दुख दे। कदाचित तुमको मेरे कहने का विश्वास न हो तो अपने स्वामी से जाकर पूछ लो।
आज तो तुम्हारा अपराध क्षमा किया, पर आगे के लिए यह शाप देता हूँ कि यदि फिर कभी तुम यहाँ आओ तो मर जाओगे। हे राजन, इसी शाप के डर से गरुड़ जी वहां नहीं जा सकते। जब वह काली नाग उस जगह आ बसा, तब से वहां का नाम कालीदेव हुआ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने काले नाग को विदा कर दिया और आप लड़कों के समान डरते और कांपते हुए दौड़कर यशोदा की गोद में घुस गए। नंदरानी जी ने श्याम सुंदर को बड़ी प्रीति से गले लगा लिया और मुख चूम के कहने लगी चूमने लगी। वह रोनी आदि सब ब्रजवाला उन्हें देखकर परम आनंद हो गई और जो गौ व बछड़े बिना देखे श्याम सुंदर के रोते थे वह पागुर करने लगे। उस समय बलराम जी यह लीला केशव मूर्ति की देखकर हंसे। तब नंद जी उनको हंसते देखकर क्रोध से बोले, बलभद्र, वासुदेव जी का बालक हमारा जाति भाई नहीं है, इसलिए दुख का समय हंसी व ठट्ठा करता है। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, हे पिता, मेरे हंसने का यह कारण समझो। देखो, जब श्याम सुंदर यमुना में कूदकर ऐसे बलवान सांप को नाथ लाए तब नहीं डरे, अब माता की गोद में आकर कांपते हैं। हे नंद बाबा, केशव मूर्ति किसी का कुछ डर न रखकर सब दुखदाइयों का दंड देने वाले हैं। यह सुनकर नंद जी हंसने लगे और उन्होंने मनहरन प्यारे को गले लगाकर कहा, हे बेटा, अब तुम गौ चराने न जाकर मेरी आंखों के सामने रहा करो। ऐसा कहकर नंद जी ने बहुत गौ, सोना आदि उनसे दान कराया। हे राजन, उस दिन सब ब्रिजवासियों ने श्याम सुंदर का नया नाम रखकर विचारा कि ऐसी खुशी मनाई जिसका हाल मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। यशोदा ने मोहन प्यारे से कहा, हे बेटा, मैं नित्य तुझे मना करती थी कि तू यमुना किनारे मत जाया कर, सो तैने मेरा कहना नहीं माना। वह यमुना जल में कूदकर हम लोगों को इतना दुख दिया। तब केशव मूर्ति बोले कि हे मैया, रात का स्वप्न सत्य हुआ। हे माता, जब मैं जल के नीचे चला गया तब शाम को देख के बहुत डरा। जब मैंने उससे कहा कि मुझे राजा कंस ने कमल के फूल लेने के लिए यहाँ भेजा है, तब वह राजा के डर से मुझे फूल समेत यहाँ पहुंचा गया। फिर श्रीदामा आदि ग्वाल बालों ने मोहन प्यारे से गले मिलकर कहा, हे भाई, जो कुछ तुमने कहा था सो किया। तुम कंस को अवश्य मारोगे, अब हमारा अपराध क्षमा करो। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति हंसकर बोले, हे भाई, तुम मेरे सखा हो, हमारी तुम्हारी घड़ी भर की लड़ाई थी, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर श्याम और बलराम वह लीला समझकर आपस में हंसने लगे और उस दिन सब वृंदावन वासी श्याम सुंदर के विरह में भूखे बैठे थे। इसलिए मुरली मनोहर ने कहा कि आज की रात सब लोग यहाँ टिके रहो, कल घर को चलेंगे। जब उनकी आज्ञा से सब लोग वहां टिके, तब नंद जी ने वृंदावन से एक पकवान व मिठाई मंगवाकर सबको भोजन करवाया। उसी समय नंद जी ने कमल के फूल गाड़ी और बैलों पर लादकर ग्वालों के साथ राजा कंस को भेज दिया। हे राजन, जब ग्वाल वालों ने कमल के फूल चिट्ठी समेत कंस के पास पहुंचा दिया, तब कंस कमल के फूल देखकर और पत्री वांचकर बहुत डरा। उसको विश्वास हुआ कि श्री कृष्ण पर ब्रह्म का अवतार है, उनके हाथ से मेरे प्राण न बचेंगे। ऐसा विचार कर मन में बहुत उदास हो गया। पर नंद जी को शिरोपाव देखकर ग्वालों से विदा करते समय कहा कि तुम नंदराय जी से कह देना कि हम एक दिन उनके बेटों को बुलाकर देखेंगे। जब ग्वालों ने आकर वहां का संदेश कहा, तब नंद जी सब वृंदावन वासी बहुत प्रसन्न हुए। जब रात को सब वृंदावन वासी यमुना के किनारे सरहरी में वन से सो रहे थे, तब राजा कंस ने यह हाल सुनकर धुंधक राक्षस को बुलाकर कहा कि तुम आज यमुना के किनारे जाके सब ब्रजवासियों को श्याम और बलराम समेत जला दो, तो मैं तुम्हारा बड़ा यश मानूंगा। यह वचन सुनते ही उस राक्षस ने आधी रात के समय वहां आकर चारों ओर आग लगा दी। जब पशु पक्षी व वृक्ष उस आग से जलने लगे, तब नंद व यशोदा सब ब्रजवासियों ने नींद से चौंक कर क्या देखा कि चारों ओर से आग दौड़ी चली आती है, कोई राह भागने का दिखलाई नहीं देती। यह दशा देखते ही यशोदा ने घबराकर श्री कृष्ण से कहा कि हे दुख भंजन, जब जब हम लोगों पर दुख पड़ता है तब तब तुम सहायता करते हो। अब जल्दी से अग्नि से बचाओ, नहीं तो सब लोग जलकर मर जाएंगे। तुम्हारी शरण छोड़कर अग्नि के डर से भाग नहीं सकते। जब श्याम सुंदर ने अग्नि की ज्वाला से सबको बहुत व्याकुल देखा, तब उनको धैर्य देकर बोले कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, अग्नि बुझ जाएगी।
जब सब लोगों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली तब वैकुंठनाथ अनेक रूप धरकर सब अग्नि मुख में खा गए। धुंधक राक्षस को भी मार डाला। उसी साइड परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब अग्नि बुझ गई, जिसने पशु पक्षी व वृक्षादिक जले थे ज्यों के त्यों हो गए। जब केशव मूर्ति के कहने से वृंदावन वासियों ने अपनी आंखें खोली तब उन्हें एक चिंगारी भी दिखाई नहीं दी। यह चरित्र देख के सब लोग आपस में कहने लगे कि किसी ने जल से भी नहीं बुझाया, यह सब अग्नि कहाँ हो गई। तब मनहरन प्यारे ने कहा कि खर की आग बहुत जल्दी जलती है, फिर उसको बुझते देर नहीं लगती। जब सब ब्रिजवासी श्याम सुंदर की स्तुति करने लगे तब केशव मूर्ति ने अपनी माया उन पर ऐसी फैला दी कि सब किसी ने जाना कि यह अग्नि आपसे बुझ गई। काली नाग नथने का हाल भी उन लोगों को स्वप्न सा मालूम हुआ। उस दिन सब छोटे बड़ों ने अपने अपने घर मंगलाचार मनाया और श्याम सुंदर को बालक जानकर प्रतिदिन उनसे अधिक प्रीति करने लगे। 18वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में खेला था वह कहता हूँ सुनो। जब ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ व आषाढ़ का महीना आया तब सूर्य के तपने से सारा संसार व्याकुल हो गया, पर श्याम सुंदर की कृपा से वृंदावन में किसी जीव को गर्मी न व्याप कर वह वसंत ऋतु जैसा सुख बना रहा। इसलिए वृंदावन में फूलों का झुंड के झुंड भंवरे गूंजते और आम की डालियों पर कोयल कूकती थी। वृक्षों के नीचे ठंडी छाया में मोर नाचते थे। मंदू सुगंध हवा बहती थी। घने वन के निकट यमुना जी लहरें लेती थी। वहां पर वृंदावन बिहारी व बलराम जी ग्वालों समेत गायें चराकर अनेक तरह के खेल खेलते थे। जब सभी चरखी के समान घूमते सब उनको पृथ्वी व आकाश घूमता हुआ मालूम देता। कभी एक बालक दूसरे बालक के हाथ पर ताली मारकर भागता था, वह उसे पकड़ने दौड़ता था। कभी कभी आपस में आंख मुंदोवल आदि खेलकर अनेक राह में राग गाते थे। मुख से अनेक प्रकार का बाजा बजाते व बाग गीत लोमड़ी आदि की बोली बोलते। कभी कभी केशव मूर्ति बंसी बजाकर अपना गाना ग्वालों को सुनाकर प्रसन्न करते थे। हे राजन, ऐसे आनंद में राजा कंस का भेजा हुआ प्रलंब राक्षस श्याम सुंदर के मारने के लिए ग्वाल रूप बनकर वहां आया। केशव मूर्ति के सिवा दूसरे किसी ने उसे नहीं पहचाना। जब उसने बहुत से ग्वाल बालों को उठा ले जाकर पहाड़ के कंदरा में छिपा दिया तब श्याम सुंदर ने आंख के सैन से बलराम जी को दिखलाकर कहा कि हे भाई, इस ग्वालों को अपने साथी मत समझो। यह प्रलंबासुर कपट रूप ग्वाला बनकर मुझे मारने आया है। इसके मारने का कोई उपाय करना चाहिए। ग्वाल रूप यह नहीं मारा जाएगा क्योंकि ग्वाल रूप मेरे सखा और भाई बंधु हैं। यह सब राक्षस का रूप धरे तब इसको मार डालना। श्याम सुंदर ने बलराम जी से ऐसा कहकर उस कपट रूपी ग्वाल को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए बोला, हे मित्र, हमें तुम्हारा वेश सबसे अच्छा मालूम होता है। जो लोग मेरे सखा हैं वह कपट नहीं रखते और कपटी मनुष्य को मैं अपना सखा नहीं मानता। फिर श्याम सुंदर ने प्रलंबासुर को आधे ग्वाल बालों समेत अपनी ओर ले लिया और आधे ग्वाल बालों को बलराम जी के साथ देखकर फल बुझोवल खेलने लगे और यह करार आपस में ठहराया कि जो लड़का फल न बूझे सके उसे उस तरफ के सब ग्वालबाल दूसरी ओर के लड़कों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भंडीडर वन तक ले जावे और उसी तरह चढ़ाए हुए वहां पर दोनों बालक फल बुझाने वाले बैठे हों, फिर आवे। एक एक ग्वालबाल दोनों गोल के अवस्था में बराबर जोट ठहराया। श्याम सुंदर ने अपना जोट श्रीदामा ग्वाला से और बलभद्र जी का जोट अलंबासुर कपट रूपी ग्वाल से बांधा। सब जब खेलते समय बलराम जी जीते और श्री कृष्ण जी हार गए तब बलभद्र जी कपट रूप ग्वाल के पीठ पर चढ़े और श्रीदामा श्री कृष्ण जी की पीठ पर चढ़े। इसी तरह श्याम सुंदर के साथी सब बालक बलराम जी के ओर वाले ग्वाल बालों को अपनी अपनी पीठ पर चढ़ाकर भंडारी वन को ले चले। जब यह ग्वाल रूप राक्षस सब लड़कों के आगे बढ़कर बलराम जी को आकाश की ओर ले उड़े और यह 1 योजन के प्रमाण अपना राक्षसी रूप बना लिया, उसके काले शरीर पर बलभद्र जी का गोरा तन ऐसा शोभा देता था जैसे शाम घटा में चंद्रमा शोभित होता हो।
कानों के कुंडल बिजली के समान चमकते थे और शरीर का पसीना पानी की तरह बरसता था। उसका राक्षसी तन देखते ही बलदाऊ जी ने अपना शरीर ऐसा भारी किया कि प्रलंबासुर का भार उठा न सका और उनको लिए हुए पृथ्वी पर गिरा। जब उसने बलराम जी को मारना चाहा, तब संकर्षण ने उसके सिर पर एक मुक्का मारा और उसका मस्तक इस तरह फट गया जिस तरह इंद्र के व्रत से पर्वत टूट जावे। जब उसके मस्तक से धारा प्रमाण लहू बहने लगा, तब वह राक्षस चिल्लाकर मर गया। उसकी लोथ गिरने से 3 कोस तक के वृक्ष टूट गए। हे राजन, ग्वाल बालों ने प्रसन्न होकर उनकी बहुत बड़ाई की और देवताओं ने आकाश से बलराम जी पर फूल बरसाए। जिन ग्वालों को वह राक्षस कंदरा में छिपा आया था, उन्हें श्याम सुंदर निकाल लाए। 19वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब ग्वाल बाल उस लोथ का तमाशा देखने लगे, तब सब गौ चरती हुई मुंज के वन में चली गई। जब दूर तक श्री कृष्ण आदि ने उनका पता नहीं पाया, तब सब ग्वाल बाल अलग अलग टोली बांधकर गौओं को ढूंढने लगे। वृक्ष पर चढ़कर दुपट्टा घुमाकर गायों का नाम पुकारने लगे। इसी समय एक ग्वाल ने आकर मुरली मनोहर से कहा कि हे भाई, 100 गौ मूंज के घने वन में चली गई है और ग्वाल लोग उनकी खोज में भटकते फिरते हैं। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कदम के वृक्ष पर चढ़कर ऐसी मुरली बजाई कि उसका शब्द सुनते ही सब गाय व ग्वाल बाल मुंजवन को चीरते फाड़ते हुए इस तरह श्याम सुंदर की ओर चले जिस तरह वर्षा ऋतु में नदी और नाले का जल वेग से बहता है। उसी समय राजा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस केशव मूर्ति को मारने के लिए उस वन में आया। उसने अपने माया से ऐसी आंधी चलाई कि चारों ओर से अंधियारा छा गया और वन में आग लगा दी। जब उस अग्नि के तेज से ग्वाल बालों और गौवों का शरीर जलने लगा, तब उन्होंने व्याकुलता से श्याम सुंदर और बलभद्र जी को पुकारा और कहा, हे वृंदावन बिहारी, हम लोग जले जाते हैं, हमारे प्राण बचाओ। जब जब हम पर संकट पड़ता है, तब तब तुम रक्षा करते हो। आपके सिवा दूसरा हमारा कोई सहायक नहीं है। जिस तरह नारायण जी संसार रूप अग्नि में अपने भक्तों को बचाकर उद्धार करते हैं, उसी तरह तुम भी हम लोगों को इस आग से बचाओ। अपने सखा ग्वाल बालों की यह दशा देखकर केशव मूर्ति ने बलराम जी से कहा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, तब इस अग्नि से बचोगे। उनकी आज्ञा अनुसार सब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब श्याम सुंदर ने उस राक्षस को मार डाला। उसके मरते ही अग्नि बुझ गई और आंधी जाती रही। वैसे ही आंखें बंद किए हुए सब ग्वाल बाल गाय समेत श्याम सुंदर की महिमा से भंडीर वन में जाकर चले गए और केशव मूर्ति से कहा कि तुम लोग आंखें खोल दो। उन्होंने जब आंखें खोली तो क्या देखा कि सब अग्नि और आंधी जाती रही और हम लोग भंडीर वन में चले आए हैं। यह चरित्र देखकर सब ग्वाल बालों ने बड़ा अचंभा हुआ। फिर उन्होंने वृंदावन बिहारी के साथ यमुना के किनारे जाकर जल पिया और संध्या समय घर को चले। बस्ती के निकट पहुंचकर मनहरन प्यारे ने बंसी बजाई। बुल्ली की ध्वनि सुनते ही सब ब्रिजवाला अपने अपने घर का कामकाज छोड़कर राह में आ खड़ी हुई और केशव मूर्ति दर्शन करके अपनी आंखें ठंडी की। सब गोपियों का यह प्रण था कि सांवली सुरती को देखे बिना दिन का व्रत रहकर संध्या समय माधुरी मूर्ति के दर्शन करके पारण करती थी। जब श्री कृष्ण जी अपने घर पर गए, तब यशोदा ने उनको गोद में उठाकर बहुत प्यार किया और ग्वालों से पूछा कि आज विलंब क्यों हुई। तब उन्होंने राक्षस को मारने और आग लगने का हाल कह दिया। यशोदा और रोहिणी बहुत प्रसन्न हुई। यह समाचार पाकर सब वृंदावन वासी श्याम और बलराम को देखने आए और उनकी बड़ाई करके कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारी कृपा से हमारे बालक बचे, नहीं तो आज सब अग्नि में जलकर मर जाते। फिर सबों ने अपने अपने बालकों को से दान व दक्षिणा दिलवाई। परमेश्वर की माया से इस बात का विश्वास किसी को नहीं हुआ कि यह चरित्र श्याम सुंदर ने किया है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसी तरह केशव मूर्ति नित्य नई लीला सब करके सबको सुख देते थे और सब ब्रिजवाला मोहन प्यारे पे ऐसे मोहित होती थी कि सांवली सूरत को देखे बिना चैन नहीं पड़ती थी। पानी भरने व दही दूने बेचने के बहाने यमुना के किनारे व वन में जाकर श्याम सुंदर का दर्शन करके अपने हृदय को तपन बुझाती थी। अपनी सासू व माता को समझाना उनको अच्छा नहीं लगता था।
मनहरन प्यारे अंतर्यामी भी अपनी चितवन व मुस्कान से उनको सुख दिया करते थे। एक दिन केशवमूर्ति अपना नटवर रूप घेरे सब सखों के साथ लिए यमुना किनारे कदम के नीचे खड़े होकर मुरली बजा रहे थे। उसी समय राधा प्यारी अपनी सखियों समेत जल भरने के बहाने मोहन प्यारे को देखने चली। जब यमुना तीर ग्वालों की भीड़ उसने देखी, तब खड़ी होकर सखियों से बोली कि माखन चोर राह में खड़ा है, हम लोगों को अवश्य छेड़ेगा। जब श्याम सुंदर उसके दिल का हाल जानकर अपने सखा समेत राह छोड़कर दूसरी ओर चले गए, तब सब से प्रीति करूंगी, इससे चाहे कोई मेरी निंदा करे या स्तुति, उस सांवली मूर्ति के सामने मुझे लोक लाज व कुल परिवार कुछ अच्छा नहीं लगता। जब मेरे प्राण उसके विरह से निकल जाएंगे तो मैं लज्जा को लेकर क्या करूंगी। इसलिए अब मैं मोहन प्यारे को अपने पति बनाना चाहती हूँ, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है। ललिता आदि सखियों ने श्याम सुंदर पर मोहित थी। यह बात सुनकर वह बोली कि हम लोग अपने मन का हाल तुमसे क्या बतलावें, जो गति तेरी है वही दशा हमारी भी है। उनकी छवि देखकर हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता और बांसुर की ध्वनि हमें अधिक अचेत कर देती है। न मालूम उसने कैसी मोहनी हम लोगों पर डाल दी है। तूने बहुत अच्छा विचारा। संसार में कौन ऐसा जड़ व चैतन्य जीव है जो उसकी छवि देखकर और मुरली सुनकर मोहित न होवे। वह हमारे पति होकर हमें अंगीकार करें तो लाज भाड़ में पड़े। हे राजन, राधा आदि सब ब्रजवालों की यह दशा थी कि दिन उनके विरह में और मिलने के उपाय में काटकर संध्या समय उनका दर्शन करने अपने हृदय की तपन बुझाती थी। अपने घर वालों का कहना व समझाना उनको अच्छा नहीं लगता था। 20वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जब गर्मी अधिक होने से संसारी जीव दुख हुए तब बरसात कृपा करके अपनी सेना बादल को लेकर जड़ व चैतन्य सब जीवों को सुख देने और गर्मी के साथ युद्ध करने के लिए धूमधाम से चढ़ आई। उनकी सेना में बादलों की गरजना मारू बाजे के समान, अनेक रंग की घटा शूरवीरों के समान, बिजली का चमकना नंगी तलवारों के समान, मोरों की बोली करखा बोलने वालों के समान, पानी की बूंदे बानों के समान, मेंढक की बोरी भाटों की कवित पड़ने के समान, श्वेत वर्ण बुगलों की भांति ध्वजा के समान मालूम होती थी। ऐसी भारी सेना देखते ही गर्मी हार मानकर भाग गई और जल बरसने से पृथ्वी और वृक्ष आदि सब जड़ व चैतन्य जीव सुखी हुए। 8 महीने तक जल सूर्य ने सोखा था, सो इस तरह बरसाया जिस तरह राजा लोग गर्मी व जाड़े में प्रजा से देन लेकर बरसात में उनका पालन करते हैं। पृथ्वी ने जो 8 महीने तक दुख उठाया था, उसका सोच जल बरसने से छूट गया। अनेक रंग के फल व फूल वृक्ष में लग गए। पृथ्वी पर हरियाली उत्पन्न हो गई। नदी नालों का जल उमंग से बहने लगा। उसके किनारे अनेक रंग के पक्षी मीठी मीठी बोली बोलने लगे। हे राजन, वृंदावन में ऐसी शोभा मालूम देती थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हे राजन, उस सुहावने वन में गोपी व ग्वाल अनेक रंग के वस्त्र पहने हुए झूला झूलते थे। गोपियां मलार आदि बरसात के गीत गाती थी और उसमें श्याम व बलराम उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने हुए अनेक लीला करके उनको सुख देते थे। जब इसी तरह आनंद पूर्वक बरसात बीतकर शरद ऋतु आई, तब एक दिन श्याम सुंदर ने बलराम जी और श्रीदामा आदि ग्वाल बालों समेत वृंदा विपिन में जाकर गोवों को चरने के लिए छोड़ दिया और वृक्षों के नीचे बैठकर कहा कि हे बलदाऊ जी, अब शरद ऋतु के अच्छे दिन आए हैं। इन दिनों भोजन की वस्तु में स्वाद मालूम होता है। सब छोटे बड़े को अनेक तरह का सुख मिलता है। गृहस्थ को अपने घर रहने का सुख प्राप्त होता है। राजा इन्हीं दिनों शत्रु पर चढ़ाई करते हैं और व्यापारियों को माल लादने और साधु वैष्णव को तीर्थ यात्रा करने में बहुत सुख होता है। हे भाई, मुझे वृंदावन का ऐसा सुख तीनों लोक में नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य तन धारण करके ब्रज में आकर वृंदावन को वैकुंठ से प्यारा जानता हूँ। तुम यहाँ के वृक्षों को कल्पतरु से कम मत समझो। वृंदावन वासी सब जड़ व चैतन्य जीव अपने प्राणों से अधिक मेरी प्रीति रखते हैं। यह सुनकर बलभद्र जी बोले कि हे दीनानाथ, मैं इतना वरदान तुमसे मांगता हूँ कि जहाँ आप जन्मे मैं वहाँ जन्म ले, मैं
वहां मुझे भी अपनी सेवा में साथ रखें। यह सुनकर केशव मूर्ति ने कहा, हे भाई, मैं कभी भी एक क्षण तुम्हें अपने साथ से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे कारण तो हम नरतन धरकर ब्रज में लीला करते हैं। इसी तरह बहुत से स्तुति करके ग्वाल बालों ने श्याम सुंदर से कहा कि हे मोहन प्यारे, इस समय हम लोगों का मन मुरली सुनने को बहुत चाहता है। यह वचन सुनकर केशव मूर्ति ने हाथ में की लकुटियां धर दी और ऐसे प्रेम से मुरली बजाई कि जिसकी ध्वनि सुनते ही सब जड़ और चैतन्य जीव मोहित हो गए। मृगादिक अपने चारों ओर आकर खड़े हो गए। यमुना जल बहने से थमी रही। पक्षियों को उड़ना भूल गया। गाय घास चरना छोड़कर चित्रकारी सी खड़ी हो गई। झरनों ने अपना पानी गिरना बंद कर दिया। मनहरन प्यारे वंशी में 6 राग व 36 रागनी गाकर उनमें ग्वाल बालों का नाम लेने लगे। मुरली बजाते समय अपनी आंख व भौं को ऐसा भाव बतलाया कि देखने वाले मोहित हो गए। उस समय देवता अपनी अपनी स्त्रियां समेत विमान पर आकाश में आए। उनकी मुरली सुनकर अति प्रसन्न होकर श्याम सुंदर का फूल बरसाए और कहा कि धन्य भाग ब्रजवासियों का है जो ऐसा सुख देखते हैं। परमेश्वर हम लोगों को वृंदावन में वृक्षाधिक का जन्म देते तो परब्रह्म परमेश्वर वैकुंठनाथ के सिवा सेवा करके अपना जन्म सफल करते। हे राजन, जब ब्रजवाला बंसी की ध्वनि सुनते ही मोहित होकर वन की ओर चली और राह में बैठकर आपस में कहने लगी कि जब ब्रजनाथ जी का दर्शन मिलेगा तब आंखें ठंडी होकर मन की इच्छा पूर्ण होगी। अभी तो हमारा चिच्चोर वन में ग्वालों और गायों के साथ नाचता गाता होगा। यह सुनकर दूसरी गोपी ने कहा कि सुनो सखी, जब मोहन प्यारे संध्या समय बंसी बजाता हुआ आवेगा तब मैं उसकी मोहनी मूर्ति की छवि देखकर अपना हृदय ठंडा करूंगी। तीसरी सखी बोली कि सुनो प्यारियों, इस बंसी से में न मालूम क्या गुण भरा है। जिस बांसुरी को मोहन प्यारे हमसे सुंदर व उत्तम समझकर आठों पहर अपने मुखारबिंद व छाती से लगाए रहते हैं, और वह बंसी श्याम सुंदर के होठों का अमृत पीकर बादल के समान बोलती है। चौथी ब्रिजवाला ने कहा कि मेरे सामने यह बांस बोया गया था जिसकी वह मुरली बनी है, सो इनका ऐसा भाग्य चमका कि मेरी सवती होकर केशव मूर्ति की छाती पर दिन रात चढ़ी रहती है। जिस समय गोपियां आपस में यह बात कर रही थी, उसी समय वृंदावन बिहारी ग्वाल बालों व गायों के साथ लिए मुरली बजाते हुए वहां पहुंचे। उस मोहन प्यारे की छवि देखते ही सब ब्रिजवाला प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि देखो, यह मुरली केशव मूर्ति के होठ से बीच ऐसी सुंदर मालूम होती है जिसका अमृत रूपी शब्द कानों की राह पीने से मुर्दे भी जी उठे। इस मुरली का बांस जिस वन में उत्पन्न हुआ था, वहां के वृक्ष अपने को बड़ा भाग्यवान जानकर कहते हैं कि वह हमारी बांसुरी जाति भाई है। वह बंसी की ध्वनि देवताओं की स्त्री अपने विमानों पर से सुनकर ऐसी मोह जाती थी कि उनके कमर से घुंघरू खुलकर गिर जाते थे और उन्हें सुधि नहीं होती। गौवों को चरना भूल जाता था। हरनी और चित्रकारी के समान खड़े होकर उसकी ध्वनि सुनते थे। बछड़े दूध पीना भूल जाते थे। वृक्ष में से मद बहने लगता था। दूसरी सखी बोली कि ए प्यारी, पहले उस बंसी ने बांस के तन में जन्म लेकर धूप पानी और सर्दी का दुख उठाया और एक पांव से खड़ी होकर परमेश्वर का तप किया। फिर उसने अपना पोर पोर कटवाकर आग की गर्मी उसके ऊपर उठाई, तब टेढ़ी व से सीधी हुई। इससे अधिक कोई क्या भगवान की तपस्या करेगा। यह सुनकर दूसरी ब्रजवाला बोली कि परमेश्वर हमारा जन्म भी बांस में देता तो मैं भी आठों पहर मोहनी मूर्ति के मुख से लगी रहती और उनके होठों को अमृत पीकर सुख पाती। हे राजन, नित्य सब जब केशव मूर्ति वन से गौ चराकर नहीं आते थे, तब तक यही दशा गोपियों की रहती थी। 21वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन फिर ब्रिजवालाओं ने, जो केशव मूर्ति से सच्ची प्रीति रखती थी, बांसुरी से सुनकर घर के कामकाज छोड़कर मुरली की ध्वनि पर मोहित हो गई और आपस में कहने लगी कि इस वन के जीवों का बड़ा भाग्य है जो प्रतिदिन श्याम सुंदर की छवि देखकर प्रसन्न होते हैं। संसार में इन्हीं का जन्म सफल है, जो गौ चराने, बंसी बजाते, वन विहार करते, केशव मूर्ति की अमृत रूप स्वरूप आंखों की राह पीकर
उस सांवली मूर्त का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। जो हरनिया अपने हिरणों समेत मुरली सुनकर मोहन प्यारे की छवि टिकती लगाकर देखती है, उनका भाग्य देव कन्याओं से अधिक समझना चाहिए। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।